स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? एक्सप्लेन द फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द ओप्स। हमने व्हाट डू मीन बाय द ओप्स पढ़ा लास्ट वीडियो में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं या फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के विद एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो आता है फीचर्स वो आता है ऑब्जेक्ट। जब कभी भी हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है? फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक बड़े प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बेस पर प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी वेबसाइट, तब हम किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हम उसमें कौन सा यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आर द रन टाइम और द रियल टाइम एंटिटीज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक रन टाइम और रियल टाइम एंटिटी होती है। क्या होता है ऑब्जेक्ट? एक रियल टाइम एंटिटी होती है जो क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करती है। दे आर रिप्रेजेंट एज अ पर्सन और अ प्लेस, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट, अ टेबल डेटा और द आइटम्स दैट कैन बी प्रोग्राम हैड टू बी हैंडल। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई बैंक का स्टेटमेंट हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, अकाउंट से रिलेटेड, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रिलेटेड हम आगे डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। अब सोचो, सपोज करो एग्जांपल के लिए कि हमने क्या करा है? डिटेल लिखनी है। ठीक है, उस पर्सन की डिटेल को लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसका नेम होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से स्कूल से उसने स्टडी की है वो होना चाहिए, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है। तो ये सब क्या है? एक पर्सन है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जितने भी हमने भी काउंट करे वो सब क्या है? एक पर्सन के एट्रीब्यूट है। अगर ऑब्जेक्ट कोई प्लेस होता तो प्लेस के क्या एट्रीब्यूट होते? कि प्लेस की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, प्लेस कहाँ पर है ना, और वॉल्स पर कलर कैसा है, लाइक दिस। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर्सन के अलग होंगे, प्लेसेस के अलग होंगे। एक बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि बैंक अकाउंट किसका है, उसके ओनर का नाम, बैंक अकाउंट किस बैंक में है उस बैंक का नाम, उस अकाउंट में कितनी अमाउंट है उसका, जितना भी डिटेल होंगी वो सब किसके अंदर आएगा? वो एट्रीब्यूट होंगे एक बैंक अकाउंट के, लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या है? एक एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड हम उसके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होता है ताकि हम जो क्लास में मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सके इन द मेन फंक्शन। ये भी हो सकता है कि ये कोई एक ऐसा एनी डाटा है दैट कैन बी द प्रोग्राम हैज टू बी हैंडल, जिसको प्रोग्राम हैंडल करता है। दे मे बी ऑल्सो रिप्रेजेंट यूजर डिफाइंड डेटा। ये क्या करता है? यूजर डिफाइंड डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सच एज द वेक्टर्स। वेक्टर्स जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। टाइम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। टाइम्स को हम किस में मेजर करते हैं? टाइम्स को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में, मिनट में, ओवर में, है ना। तो अलग अलग इसकी यूनिट्स है जिसके अंदर हम टाइम्स को मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही लिस्ट है, लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट भी बोल सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी बोल सकते हैं। ग्रोसरी की लिस्ट है वो अलग होगी, होम की जितने भी हमारे पास आइटम्स होती हैं, सोल्ट है, स्पाइसी है, मतलब जितने भी चीजेस हैं वो एक अलग लिस्ट बनेगी। तो लिस्ट के भी टाइप्स हैं, उनको भी मेजर करने का अपना एक अलग मेथड है। तो ये सब जितने भी हैं, लिस्ट है, टाइम है, वेक्टर्स है, और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो यूजर डिफाइंड है, ये उस पर भी वर्क कर सकता है। कौन वर्क कर सकता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड पे काम नहीं करता। प्रॉब्लम इज एनालाइज इन द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचुरल कम्युनिकेशन बिटवीन दैट। अगर हम कोई प्रोग्रामिंग का यूज करके किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं या उसको एनालाइज कर रहे हैं तो उसको किस टर्म में एनालाइज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, और नेचर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल में क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्टूडेंट। स्टूडेंट एज अ क्या काम कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ हमारे पास डेटा है। डेटा क्या हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के बारे में? नॉर्मली भी आप क्या डेटा निकाल सकते हो किसी स्टूडेंट का? उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब स्टूडेंट किसी ना किसी क्लास का होगा, किसी ना स्कूल का होगा, किसी ना किसी स्कूल का होगा, किसी कॉलेज का होगा। स्टूडेंट तो उसी को बोलेंगे ना जो स्टडी कर रहा हो। स्टडी कहाँ पर होती है? या तो कॉलेज में या स्कूल्स में। तो स्कूल्स हो या कॉलेज हो, आप किसी ना किसी कोर्स में या किसी ना किसी क्लास से रिलेट तो करोगे। क्लास में होगे तो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट होंगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स भी होंगे। तो मार्क्स को आप ऐसा काउंट कर सकते हो एट्रीब्यूट की तरह स्टूडेंट के।
एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है सेक्टर में। एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, पैन कार्ड नंबर, मतलब बहुत कुछ हो सकता है किसी के बारे में आप डिटेल लिखते हो तो अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट का एज ऑब्जेक्ट लिया और उसकी डिटेल क्या ली है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स एंड एक्सेट्रा। अब फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो अगर उसके मार्क्स हैं, मार्क्स का हम टोटल कर सकते हैं, है ना, एवरेज निकाल सकते हैं मार्क्स की। देन जो भी हमने एवरेज निकाली है या टोटल किया है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के लिए भी एक फंक्शन बना दिया, टोटल करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, एवरेज निकालने के लिए एक फंक्शन बना दिया, जो भी टोटल और एवरेज मिलेगा उसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, जिसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे। लेकिन जो भी ये डेटा है और फंक्शंस है इसको हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, क्लास में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास बना देंगे स्टूडेंट नाम से और उसके अंदर ये सब डेटास और फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। देन हम मेन फंक्शन में अगर होंगे तो मेन फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मेन फंक्शन में इस स्टूडेंट नाम से जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। सपोज करो कि हमने S1 नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, देन हम S1 डॉट करके अगर डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर S1 से टोटल को कॉल करना है तो टोटल को कॉल कर लेंगे, एवरेज को कॉल करना है तो एवरेज को कॉल कर लेंगे। अब जो ये S1 है ये क्या है, जिससे हम सब कुछ कॉल कर सकते हैं मेन फंक्शन से, वो भी ये S1 स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। S1 क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम डेटा को भी कॉल कर सकते हैं और मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। यही काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे फर्स्ट बेनिफिट देखा विच इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है विद एग्जांपल। फिर भी अगर इस वीडियो को समझ में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।